कहीं दूर बुलंद पहाड़ों के दरमियान जादुई रियासत नूरिस्तान आबाद थी। यहाँ के मोहल्लों में संगमरमर जगमगाते थे, गलियों में खुशबू बिखरी होती थी और आसमान पर हर शब तारे कुछ खास चमकते थे। इस सल्तनत की शहजादी माँ नूर अपने हसन, नरमी और दिल की गहराइयों में छपी ख्वाहिशात के लिए मशहूर थी। वो बचपन ही से महल्लाती जिंदगी से बेजार थी। इसे आज़ादी और सादा लोगों की बातों में सुकून महसूस होता था। नूरिस्तान में एक फ़कीर रहता था, नाम था आरिफ। वो बज़ाहिर गरीब था, मगर अंदर से माला माल दानिश, बर्दाश्त, मोहब्बत और फ़न का ख़जाना लिए फिरता था। दिन भर वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता और रातों में तारों से बातें करता। एक दिन शहजादी ने जिद की कि वो अवाम के बाजार देखना चाहती है। शाह रुस्तम, इसके वालिद, नाराज़ हुआ मगर बेटी की जिद के सामने झुक गया। सख्त हिफाजती पहरे के साथ वो शहजादी को सादा लिबास में ले गए। बाजार रंगों से भरा हुआ था, कहकहे, खिलौनों की आवाज़, खाने की खुशबू और दिलों की चहक। वहाँ शहजादी की नज़र पहली बार आरिफ पर पड़ी। वो बच्चों को कोई कहानी सुना रहा था, एक शेर और मुसाफिर की। शहजादी उसकी बातों में कुछ अजीब जादू महसूस करने लगी। इसकी आंखों में एक सुकून था जो सोने के ताजों में नहीं मिलता। आप कौन हैं? शहजादी ने सवाल किया। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत का मुसाफिर, ख्वाबों का फ़कीर। ये वो लम्हा था जिसने दोनों की तकदीर को बदल डाला। शहजादी रोज़ छपकर बाजार आने लगी। आरिफ और वो दरवेशों के आस्ताने पर मिलते, जहां शहजादी चुपके चुपके जिंदगी के असली रंग सीखती। आरिफ ने इसे बताया कि खुशी दरबार के सिंहासन में नहीं, दिल की सच्चाई में छपी होती है। मगर एक दिन बात खिल गई। किसी सिपाही ने शहजादी को दरवेशों के साथ देखा और फौरन बादशाह को खबर दे दी। शाह रुस्तम गुस्से से दहक उठा। इसके लिए ये किसी गुनाह से कम न था कि उसकी बेटी एक फ़कीर से मिले। आरिफ को कैद में डाल दिया गया और शहजादी पर महल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर शहजादी अब खामोश न रही। उसने बादशाह से कहा, अगर तख्त वाकई सबसे कीमती है तो मुझे कैद कर दो, लेकिन अगर दिलों की इज्जत, मोहब्बत और इंसानियत अहम है तो मेरे ख्वाब आज़ाद रहने दो। बादशाह हैरान रह गया। उसने आरिफ को दरबार में बुलाया। शाह रुस्तम ने शर्त रखी, अगर तुम वाकई काबिल हो तो 3 आजमाइशें पूरी करो, दानाई, बहादुरी और वफादारी। फिर देखेंगे तुम मेरे दरबार के लायक हो या नहीं। आरिफ को एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें 3 दरवाजे थे, सब बज़ाहिर एक जैसे, मगर सिर्फ एक बाहर जाता था। दरवाज़ों पर 3 पहेलियां लिखी थीं। आरिफ ने गौर से सब पढ़ा और आधी रात को दिल की आवाज़ सुनकर दुरुस्त दरवाज़ा चुन लिया। आरिफ को एक तारीक जंगल में भेजा गया जहां अफवाह थी कि एक दरिंदा इंसानों को निगल जाता है। आरिफ गया, मगर उसे वहां एक जख्मी रीछ मिला जो तकलीफ में था। आरिफ ने इसे मारने के बजाय इसका इलाज किया। दरिंदा वो नहीं था, बल्कि दरिंदा खौफ था और आरिफ ने दिल से मुकाबला किया। बादशाह ने आरिफ को सोने से भरी एक थैली दी और कहा, ये ले जाओ, शहजादी को भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। आरिफ ने वो थैली बादशाह के कदमों में रख दी और कहा, मोहब्बत कोई सौदा नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई का खरीदार हूँ। शाह रुस्तम की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपनी बेटी के ख्वाबों को समझा। उसने दरबार में ऐलान किया, मोहब्बत फ़कीर और शहजादी का फ़र्क नहीं जानती। आज से ये दोनों दिलों के शहंशाह हैं। नूरिस्तान में जश्न हुआ। दरवेशों ने दुआएं दी, अवाम ने खुशी मनाई और चांदनी रात में शहजादी माँ नूर और फ़कीर आरिफ का निकाह हुआ। शहजादी और फ़कीर ने मिलकर नूरिस्तान को इल्म, मोहब्बत, इंसाफ और सादगी से रोशन कर दिया। महल के दरवाजे सबके लिए खिले रहते। न कोई बादशाह कहलाता, न कोई फ़कीर, सब सिर्फ दिल के रिश्ते से जाड़ी। कहते हैं आज भी किसी वादी में जब चांद पूरी आबोताब से निकलता है तो बच्चे एक कहानी सुनते हैं, शहजादी और फ़कीर की वो कहानी जो ताज से ज़्यादा दिलों पर राज करती।